हेलो दोस्तों, आज मैं जिस ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द एटिपिकल फैमिली। एक फैमिली जिसके पास सुपर पावर होती है लेकिन अभी किसी के भी पावर काम नहीं कर रहा। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी अपनी डॉटर को कहती है, बोगदोंग ही उड़ो। बोगदोंग ही अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचती हुई एक चट्टान के किनारे जाकर पहुँचती है और एक जगह पर खड़ी होकर उछलती रहती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। फिर वो ओल्ड लेडी अपने बेटे को कहती है, बोगुइजू तुम अतीत में जाओ। बोगुइजू सारे बातों को इग्नोर करके ड्रिंक करता रहता है। फिर उसके फादर उसके पास जाता है और उसके हाथ से बोतल को छीन लेता है और कहता है, अपनी आंखें बंद करो, चलो कोशिश करो। बोगुइजू अपने फादर के हाथ से बोतल को छीन लेता है और फिर से ड्रिंक करना चालू कर देता है। फिर वो ओल्ड लेडी अपनी पोती को कहती है, बोकिना अब तुम्हारी बारी। तुम अभी मिडिल स्कूल में पहुंच गई हो, यही टाइम है खुद को प्रूव करने का। बोकिना किसी बात पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेट मोबाइल पर गेम खेलने में लगाती है। बोकमान ह्योन फ्रस्ट्रेटेड होकर छलांग मारने के लिए चट्टान के किनारे जाकर पहुंचती है और कहती है, मैं अब फ्यूचर की एक झलक भी नहीं दिख पाती। हम सब ने जो खोया वो अगर फिर से ना मिला तो बोक फैमिली समझो बर्बाद। बोकमान ह्यून जब कूदने के लिए पोजीशन लेती है और नीचे झाँक कर देखती है तब एमसुन को डर जाता है, लेकिन बाकियों के चेहरे पर कोई टेंशन दिखाई नहीं देता। बोकमान ह्यून पीछे मुड़कर देखती है। बोगदोंग ही कहती है, जंप करने से पहले तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। मैंने सुना है यहाँ पर बहुत अच्छी फ़िश मिलती है। फिर दोनों में बहस होने लगती है। थोड़ी देर बाद बोकमान ह्यून देखती है बोगुइजू वहाँ पर नहीं है। उन सबको लगता है शायद वो पास में चला गया। अचानक कुछ लोग कहने लगते हैं, कोई डूब रहा है। तभी एक लड़की भागकर जाती है और बोगुइजू को रेस्क्यू करती है। बोगुइजू को बचाने के लिए दो दाही सीपीआर माउथ टू माउथ देती है। फिर बोगुइजू को होश आ जाता है। बोगुइजू जब आंखें खोलता है तो उसे लगता है उसके सामने उसकी बीवी है। वो उसे गले से लगा लेता है। मिसेस बोक और मिस्टर बोक भागकर आते हैं और उन दोनों को साथ में देखते हैं। फिर बोगुइजू उसके चेहरे को देखता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में बोगुइजू को हॉस्पिटल के बेड में दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। मिसेस बोक के दिमाग में अभी भी वो लड़की घूम रही होती है। कुछ टाइम बाद मिसेस बोक मसाज पार्लर जाती है। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके चेहरे पर उनकी नज़र नहीं पड़ती। दो दाही चाय बनाती है। फिर वो चाय मिसेस बोक को देती है और मसाज करती है। मसाज के दौरान मिसेस बोक सो जाती है। फिर जब उनकी नींद टूटती है तब वो हैरान हो जाती है कि वो कैसे सो गई। फिर वो पैसे देने के टाइम पर उस थेरेपिस्ट के बारे में पूछती है। तभी वो थेरेपिस्ट मतलब दो दाही वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर मिसेस बोक को याद आ जाता है, ये तो वही लड़की है जिसने उनके बेटे को बचाया था। मिसेस बोक बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है, ये तुम हो? तुम वही हो ना जो उस दिन बीच में? दो दाही कहती है, बड़े दिन हो गए मैं बीच नहीं गई। मिसेस बोक बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, ओ माय गॉड, वो तुम थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तुम यहाँ पर मिल गई उस दिन जब मेरे बेटे ने समुद्र में जंप किया था। ये बातें कहते हुए अचानक से उन्हें रियलाइज़ होता है बहुत लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तब दो दाही उनकी बातों को कवर करती है और कहती है, क्या मैंने आपके बेटे के जूते को पानी से निकाला था? मिसेस बोक कहती है, हाँ हाँ। फिर मिसेस बोक उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, लेकिन दो दाही नहीं लेती। दो दाही की मीठी मीठी बातों से मिसेस बोक इम्प्रेस हो जाती है और उसे घर बुलाती है सर्विस देने के लिए। दो दाही बॉक्स हाउस पहुंचती है जहां पर उसकी नज़र एक गुफा पर जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर रखे हुए 3 कार के सामने से गुजरती है। वो जगह काफ़ी बड़ी थी, चारों तरफ पेड़ पौधे और बीच में एक खूबसूरत सा घर। दो दाही घर में एंटर करती है। वो मिसेस बोक को बुलाती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो एक रूम में झांकती है जहाँ पर उसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती है। तभी मिसेस बोक वहाँ पर आती है और उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। दो दाही मसाज करने से पहले चाय बनाने के लिए किचन में जाती है।
जहाँ पर बोगोजो एक शराब की बोतल को कैंची से खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता। फिर वो ओपनर ढूंढने लगता है। दो दाही कहती है, ऐसे बोतल के ऊपर कैंची रखना सेफ नहीं है, क्या मैं मदद करूं इसे खोलने में? बोगोजो कहता है, नहीं। फिर वो बाहर से जाने लगता है। तभी दो दाही जानबूझ के अपनी एक उंगली से धक्का देकर बोतल को टेबल से नीचे गिरा देती है और कांच के टुकड़े बोगोजो के पैरों के सामने फैल जाते हैं। फिर वो कहती है, मैंने कहा था ये सेफ नहीं है। दो दाही एक कपड़ों से फर्श को साफ करने लगती है। बोगोजो कहता है, इसे छोड़ दो। दो दाही कहती है, तुम हिलो मत, तुम्हें चोट लग जाएगा और तुम ड्रंक भी लग रहे हो। तभी मिसेस बोग वहाँ पर आ जाती है और बोगोजो को कहती है, क्या ये तुमने किया? क्या तुम ठीक हो? बोगोजो बाहर से जाने लगता है। दो दाही तभी अपने हाथों से बोगोजो के पैरों को हटाती है और वो सारे कांच के टुकड़े एक जगह पर इकट्ठा करती है। मिसेस बोग कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिर से उसकी मदद की। उसके बाद मिसेस बोग उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है, ये मेरा बेटा है और ये वो है जिसने तुम्हें बचाया था, मिस दो दाही। फिर वो अपने बेटे के बालों को ठीक करने लगती है और कहती है, क्या हाल बना के रखा है अपना। दो दाही कहती है, मैं जानकर खुश हूँ कि तुम ठीक हो। बोगोजो कहता है, तुम ज़रूर इनाम लेने आई होगी, ये लेडी तुम्हें पे कर देगी। ये बोल के वो जाने लगता है। तभी मिसेस बोग कहती है, ये कोई तरीका नहीं है उससे इस तरह से बात करने का जिसने तुम्हारी जान बचाई हो। उसके बाद दिखाया जाता है, दो दाही किचन में चाय बना रही होती है। फिर चुपके से उस चाय में कुछ मिलाती है। तभी पीछे कोई वहाँ से गुजरता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, दो दाही मसाज कर रही होती है। मिसेस बोग कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बहुत प्राउड फील करते होंगे, इतनी अच्छी बेटी जो मिली है। दो दाही कहती है, उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही गुजर गए। मिसेस बोग दो दाही के लिए दुखी होती है। फिर वो पूछती है, उसके घर में अब कौन कौन है? दो दाही कहती है, कोई नहीं, उसकी शादी भी टूट गई। मिसेस बोग चौंक जाती है और कहती है, तुम तो बहुत यंग हो। दो दाही कहती है, उसकी शादी दो बार टूटी है। मिसेस बोग ये सुन के शॉक हो जाती है। दो दाही कहती है, उसके पहले हस्बैंड ने उससे चीट किया था और उसके दूसरे हस्बैंड शराब पीने के बाद एक दूसरा ही इंसान बन जाता था। वो सच में एक परिवार चाहती थी। दो दाही की बातें सुनने के बाद मिसेस बोग कहती है कि उसके बेटे की भी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं गई। उसने बहुत कम एज में शादी कर ली थी। उसके बाद उसके वाइफ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो इस बात से उभर नहीं पाया। अगले सीन में दिखाया जाता है, दो दाही अपनी मॉम से मिलने जाती है। यहाँ पर पता चलता है, दो दाही मिसेस बोग से झूठ कहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मिसेस बोग चाय पीते हुए अपने हस्बैंड से दो दाही के बारे में बातें करती है। वो कहती है, उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने अपने सारे अपनों को खो दिया। वो खाना भी घर पे अकेले बनाकर खाती होगी। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दो दाही को गैस जलाने से डर लगता है। उसकी मॉम घर पर नहीं है तो वो कच्चा नूडल खा रही है। मिसेस बोग बातें करते करते सो जाती है। उसके बाद उसे एक सपना आता है। सपने को सीन में थोड़ा धुंधला सा दिखाया जाता है। एक अंगूठी जिसे कोई उंगली से खोलने की कोशिश कर रहा है या फिर पहन रहा है, और दो दाही को भी दिखाया जाता है। मिसेस बोग की नींद टूटने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसने एक सपना देखा। सपना बहुत धुंधली थी, लेकिन उसने उस सपने में दो दाही को देखा और उसके उंगली में बोग फैमिली की फैमिली रिंग थी। मिसेस बोग को लगता है वो वही है जिसकी वजह से उन सब की पावर उन सबको वापस मिलेगी। मिसेस बोग कहती है उसे दो दाही को ऑफिशियली इनवाइट करना चाहिए।